सामान आया, मैंने ऐसे कैसा साइड में रखा था, आई डिड नॉट ओपन, आई लेफ्ट इट हम्म। एज इट इज। मुसाफिर हो यारो, यारो ना ना घर घर है है। ना ठिकाना। Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Guerra, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें क्या बुलाऊं? Well, ए प्रो रेजन आर्टिस्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी कलेक्शन देखें तो वहां पर आपको रेजन से रिलेटेड सारा का सारा सामान देखने के लिए मिलेगा, इंक्लूडिंग कोस्टर्स, इंक्लूडिंग किचनवेयर, डेकोर, वॉल डेकोर एंड व्हाट नॉट। बट यस, शी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। वो इस टाइम हमारे साथ है, असम से बिलोंग करती हैं, एंड शी इज वन ऑफ माय फेवरेट। सो लेट्स वेलकम भावना। हाय भावना जी, हाउ आर यू? थैंक यू मैम, आई एम गुड मैम, व्हाट अबाउट यू ऑल? ग्रेट 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 भावना जी। एंड आई थिंक आज पहली बार व्यूअर्स आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, और मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आपके ही एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। Ma'am, I'm basically from Assam and I live in a हम्म। joint family. हम्म। So, like, what do I say? I am very fond of art, like, be it any हम्म। form of art. So, like, basically, like, right from my childhood days, I really हाँ। love art. पहले drawing था तो अलग-अलग form. I remember when I was very small, Dennis the हम्म। Menace, I would draw. Like, so हम्म। in school also, I got many awards for this ओ drawing and लवली, painting. I was दैट्स सो very, अमेजिंग। I had हम्म। like, I had a copy in which I would draw and I would show everybody, like, right from childhood, like, हम्म। मैंने ये बनाया, it went on like यस that. यस यस, एंड आई And थिंक then सारे जित जैसे जैसे ग्रो करा तो like it went on to big हम्म। paintings like with stones and all, and then and हम्म। so like ऐसा चलता गया, and then I never took it very seriously, ma'am, to be very हम्म। true, कि as a जी। to start my business, but only when I राइट। joined SD, like I got to know कि हाँ, हाँ, अरे इसमें भी तो अच्छा किया जा कर सकता सकते है। हैं जी जी Yes, जी ma'am. जी। एंड आई थिंक भावना जी, आपने जिस तरीके से मुझे बहुत ही थोड़े शब्दों में एक समरी दी है अपने बचपन से लेकर अभी तक के टाइम की, आई थिंक मेरे लिए बहुत ज्यादा सही हो गया आपको समझना, आपके आर्ट वर्क को समझना। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, लोग आर्टिस्ट का आर्ट वर्क देखते हैं, चाहे वो कुछ भी बना रहा हो, इवन रेजन आर्ट, अल्कोहल, पेंटिंग्स एंड सो एंड सो मोर, बट वो उनका ना बैक एंड नहीं जान पाते कि वो कितनी लेयर्स को कंप्लीट कर कर यहाँ तक पहुंचे हैं। एंड आई थिंक जो एस स्टूडियोज का सीजन 2 है और ये जो इंटरव्यू राउंड है, ये बहुत हेल्प करेगा आपके पोटेंशियल क्लाइंट कस्टमर्स को आपके बारे में समझने में कि आप आप इस जर्नी में कैसे आए, किस तरीके से पहुंचे, और आप कितने मंजे हुए खिलाड़ी हैं। सो आपने वैसे टॉपिक खुद से ही शुरू कर दिया। मेरा सबसे पहला और फेवरेट टॉपिक यही था कि मैं आपको लेकर फ्लैशबैक में जाऊं और मैं आपके साथ आपके बचपन की बातें करूं, बट हम वहीं पर ऑलरेडी, आप मुझे ले गए है ना मेरे बिना से Yes, फ्लैशबैक ma'am. में। सो भावना जी, आप मुझे बताएं कि जैसे आप मतलब एक ऐसा चाइल्ड रहे जो बिल्कुल हर तरीके से पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट से जुड़े हुए थे, है ना? चाहे स्केच करना हो, अपनी पर्सनल स्केच बुक रखी हो, सब कुछ आपने किया। सो आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन होता जब वो आपको देखते थे कि जो बेबी भावना है वो इतना कुछ करती है और बहुत ज्यादा आर्ट से कनेक्टेड है, तो वो कैसे रिएक्ट करते थे? And my father was really very happy. Like till date also, till date, जब भी मैं रेजन का भी कुछ बनाती हूँ, I click a photo, I send it to पापा, मैंने ये बनाया। And आज हम्म। also very good. He'll keep motivating. अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट हो या कुछ और बेटरमेंट किया जा सकता है, he till date he guides me कि बेटा ये हम्म। इसको ऐसे करो तो अच्छा लगेगा, ऐसे करो तो जी कैसा लगेगा। He is always जी। with us. Like not only we are 5 sisters and one brother, and हम्म। सबको, like my sisters are into like business and their हम्म। MBA and all that, so they are not into art, हम्म। but then हम्म। still for anything we ask my dad and he always guides us. Like for me तो हम्म। for art form तो कुछ भी होने से he is always there, बेटा ये बहुत सुंदर लग रहा है, and he will हम्म। show to others also कि देखो मेरी या, बेटी ने बनाया है। दैट्स सो मैंने आई अमेजिंग। रिमेम्बर मैंने डूडल का बनाया था मैम, लाइक गणेश जी एंड ऑल फ्रेम्स डूडल है, हम्म। राधा कृष्ण का है। तो जी दोस्त रियली टर्न आउट वेरी वेल। आई डिडंट नो कि कैसा बनाता है, मैंने बस देख देख के जी। ही खुद से किया उसको। तो हाँ। बट देन दैट वर्क टर्न आउट वेरी वेल। ओह दैट्स अमेजिंग भावना जी। एंड आई थिंक जब आपके माता पिता आपको इस तरीके से सपोर्ट करें और आपका साथ दें, आपको अप्रिशिएट करें, तो ऑटोमेटिकली ना आपको ऐसे विंग्स लग जाते हैं टू टू यस फ्लाई मैम, हाई, यस है ना? मैम, वेरी ट्रू मैम। सो You आप इस feel there's तरीके somebody to guide you, there's somebody यस to यस support you, यस, like he ट्रू दैट। always motivates us, ma'am.
जी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक ये चीज़ सुनकर बहुत सारे पेरेंट्स भी इंस्पायर होंगे कि हाउ दे शुड ट्रीट देयर Yes, चाइल्ड ma'am. Ma'am, एम्बिशंस this एंड देयर thing करियर guided me चॉइसेस। also. Ki I guide my sons also. Even my younger राइट, son is राइट। very creative, ma'am. He हाँ also जी। makes paintings and मतलब इतनी बड़ी बड़ी wall frames बनाया है उसने कि जी, जी, जी। मतलब दैट्स he सो also is अमेजिंग। just like me, ma'am. जीन्स है ना, फैमिली जीन्स है, वो ट्रैवल करेंगे जनरेशन वाइज़। जी। And I तो learned from my dad कि how to motivate children. Like ट्रू मुझे ये दैट। चीज बिल्कुल, हाँ मुझे ये बिल्कुल, अच्छा and बिल्कुल। I अगर कोई पेरेंट मुझसे सीखना चाहेगा तो आई वुड ऑलवेज से कि हमें कभी भी बच्चों को डांटना नहीं है, उनको प्यार से समझाना है, उनको गाइड करना है, उनको मोटिवेट करना है। गलती सबसे बिल्कुल। होती है, हम लोग भी बच्चे थे, कभी गलती हुई होगी, डांट जी, पड़ी होगी, लेकिन मेरी थिंकिंग यही है कि कभी डांटना नहीं चाहिए, प्यार जी। से समझाओ बच्चों को, अच्छी चीज गाइड करो, मोटिवेट करो उनको। बिल्कुल सही एंड इवन भावना जी, आप मुझे बताइए कि जैसे स्कूल आपका खत्म हुआ तो स्कूल खत्म होने के बाद आपकी आगे की स्टडीज किसमें हुई? हाँ मैंने वहीं पर लाइक एक्चुअली आई वांटेड टू बी वेरी ट्रू, आई वांटेड टू डू कॉमर्स, लेकिन अच्छा। आई बिलोंग टू शिलोंग, ओरिजिनल मेरा हम्म। घर शिलोंग में है मेरा, तो वहां में अच्छा। क्या था कि जिस जिस कॉलेज में कॉमर्स थी तब दैट वाज अ कोएड हम्म। स्कूल एंड वेरी राउडी कॉलेज, वाज नॉट गिवन अ परमिशन टू जॉइन दैट कॉलेज, को ऑनर्स किए हैं आर्ट्स लेकर के। अच्छा। ओके। So first 2 years, 11, 12, I did in one school. That is also with arts. And then I pursued arts and I continued, ma'am. ऑलराइट, सो आपको शादी से पहले और आपके प्रॉपर स्टडीज के बाद आपको बीच में किसी भी प्रोफेशनल सेटअप पे काम करने का मौका मिला? आपने किसी भी नहीं तरह की जॉब मैम, परस्यू मैंने करी? कभी 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 इसलिए ऐसे सीरियसली लिया नहीं, मैंने आर्ट फॉर्म को भी नहीं अच्छा। लिया एंड लाइक कॉलेज के साथ साथ ही शादी हो गई थी इनफैक्ट। अच्छा। कॉलेज जब मेरे कंप्लीट लाइक फाइनल एग्जाम, बीए का फाइनल जी। एग्जाम जो थर्ड ईयर फाइनल एग्जाम था, दैट आल्सो आई गेव आफ्टर माय वेडिंग ओनली। ओ, एंड क्या उम्र रही होगी आपकी उस टाइम पर? मैम 22। ओह! तो भावना जी, जो शादी से पहले की आपकी लाइफ थी और शादी के बाद की जो लाइफ थी, कितना डिफरेंस आया? क्या-क्या मैम आपने चेंजेस डिफरेंस महसूस करे? मैम डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो होती है, दैट देयर यू आर फ्री, हियर यू आर लिटिल बाइंडिंग इज देयर, फैमिली बाइंडिंग तो होती ही है मैम। जी, जी। तो वो तो चलता ही है, उसमें तो कोई इश्यूज नहीं होता है, लेकिन एंड वो हाँ यस इनिशियल डेज़ का टाइम जो था, वो कैसा था? मैम अच्छा था, फैमिली इज सपोर्टिव, दे आर केयरिंग, हुँ। तो अल्टीमेटली आई कुड एडजस्ट इजीली, देयर वाज नॉट नॉट इन अ नॉट इश्यूज कि हाँ भाई डिफिकल्ट हो रहा है एडजस्ट करने में, कैसे एडजस्ट जी, करूँ, जी, ऐसा जी, कुछ भी जी। नहीं था। जी, एंड जैसे आपने बताया कि आपने किसी तरीके की जॉब नहीं करा, तो शादी के बाद कभी मन करा मैम कि जॉब तो आप इन द दोबारा आफ्टर वेडिंग आई जस्ट ज्वाइंट वन स्कूल इन दिल्ली, लाइक फॉर अ अच्छा, year and a half I was in Delhi after wedding. ओके। My husband was working there, so like for 1.5 year I was in Delhi. तो वहां मैंने एक स्कूल को ज्वाइन किया था मैम, शेरिफ पब्लिक अच्छा। स्कूल, देयर आल्सो आई वाज एन आर्ट टीचर ओनली। ओके, 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 लवली। सो वो एक्सपीरियंस कैसा था ऑल ओवर, मतलब मैम आर्ट इट वाज नाइस, सिखाना? मैम it was nice, that school was nice and we had like Christmas and all, we made big Santa Claus for children and हुँ। we had scenes to like जैसे दिसंबर में इनके बच्चों का बर्थडे आ रहा है तो लाइक डेट एंड वी वुड मेक बिग चार्ट्स ना, लाइक उसमें जैसे फोटो लगाते थे, इस बच्चा का इस डेट को बर्थडे है, उनके फोटो एंड वेरी क्रिएटिव वे में उसको सजाया जाता था, तो हाउ दैट लवली। क्रिएटिविटी वाज नाइस। ओके, ओके, ग्रेट। सो आप मुझे बताइए भावना जी, जस्ट रिमेंबर दैट डे जब पहली बार आप एसडी एकेडेमिया से मिली थी, कैसे मुलाकात हुई? कैसे आपको पता लगा कि एक अकेडमी है जो कुछ इस तरीके से काम कर रही है एंड कैसे आपका इंटरेस्ट जो है वो रेज़िन के अंदर जागा? मैम मुझे पहले रीजन का कुछ भी आइडिया नहीं था, लाइक आई डिडंट हुँ। नो देयर इज एनी फॉर्म ऑफ रीजन जो आर्ट होता है, आर्ट फॉर्म होता है, लाइक डूडल ऑल मैंने किया था एंड देन हुँ। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मैंने बनाई थी जो स्टोन के क्रिस्टल स्टोन से यूज करके बनाई थी एज ए हुँ। थ्रेड वर्क के साथ, तो वो सब मैंने किया था, लेकिन रीजन का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एज ए कोई फॉर्म ऑफ हुँ। आर्ट होती है। बट जी। माई सिस्टर इज इन नागपुर, हुँ। शी टोल्ड मी दीदी आप तो इतना क्रिएटिव हो, आप ये क्यों नहीं करते हो, दिस सो जी। सो ब्यूटीफुल, आजकल तो इतना चला हुआ है, आप ये जी, करो, जी, जी। आप कर सकते हो। जी। देन आई सेड कैसे करूँ, यहाँ तो कुछ है भी नहीं, लाइक द प्लेस वे आई स्टे नलबड़ी, तो ऐसा तो यहाँ मैम देयर इज नो अदर आर्टिस्ट रीजन जो मैंने यहाँ देखा है, जी। या मुझे रॉ मटेरियल्स के लिए भी बहुत दिक्कत होती है, यहाँ मिलता नहीं है, तो इट्स अच्छा। डिफिकल्ट फ्रॉम हियर। But then हुँ। she told me about this. Then I हुँ। started googling, मैंने मैंने गूगल वगैरह किया, तो वहां मुझे एसडी का बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी, तो आई जस्ट हुँ। कॉन्टेक्टेड एसडी लाइक दैट आल्सो आफ्टर थिंकिंग सोचते सोचते लाइक आई थिंक अराउंड 6 महीना ऐसे हो गया होगा मुझे, थोड़े कि करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं अच्छा। करूँ, क्या करूँ, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ऐसे करते करते लाइक
इट टुक टाइम। देन आई हम्म। कॉन्टेक्टेड एसडी, तो वहाँ मुझे मेरी सानिया से बात हुई थी एंड शी केप्ट अच्छा। मोटिवेटिंग मी, शी टोल्ड मी कि मैम आप करो, अच्छा से कर पाओगे, हम लोग सब सामानों को प्रोवाइड करेंगे एंड ऑल दैट हम्म। स्टफ। देन ऐसा कि चलो गिव मी लेट मी गिव इट अ स्टिल आल्सो आई वाज जस्ट थिंकिंग मैम कि करूं नहीं करूं, क्या करूं, द कॉस्ट जी। इज सो हाई, विल आई बी एबल टू मैनेज, हम्म। बिकॉज मैम जॉइंट फैमिली में एवरीथिंग लाइक वी आर अलॉटेड नो, लाइक भाई इतना आपको यस। मंथली मिलेगा, तो मैं जी कैसे जी जी। करूंगी, लाइक फैमिली में तो हाँ सब जी। इश्यूज रहता ही है मैम। तो मैंने सोचा मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। फिर जब आर्ट हम्म। करते हैं तो लाइक इवनिंग सेकंड हाफ में होता है, तो लाइक किचन का टाइम भी होता है, किचन में भी जी। कुकिंग आवर सेल्फ, तो हम्म। मैम वो सब प्रॉब्लम्स आती है। तो फिर मतलब जब मैंने सानिया से कांटेक्ट किया, देन आई आस्क्ड माय इन लॉज कि मैं कर लूं क्या, वीक में 2 दिन ही होगा ऐसे करके। देन माय मदर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ कि हाँ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन तो है तो हम्म। आप कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने मैम दैट्स जिस वंडरफुल। फॉरवर्ड किया, फिर आई वेंट टू जी जी। एसडी से ज्वाइन किया। राइट। सो भावना जी, वो दिन आप याद करिए जिस दिन पहली बार आपके सामने रेजिन का सामान आया, रेजिन हार्डनर की बॉटल्स आई और आपको ये पता लगा कि ओ फाइनली आज मैं रेजिन के साथ काम करने वाली हूँ। कैसा था, क्या फीलिंग थी, क्या एक्सपीरियंस Ma'am, था, that कुछ was a गड़बड़ very, किया? ma'am, very is a sad day. I could to say like actually my हाँ। father, when I got the material before हाँ। just few days before that my father-in-law passed away. ओह, आई एम सो So सॉरी like टू हियर दैट। I could not open the material also because like घर में ऐसी situation थी, तो I just जैसा सामान आया मैंने ऐसे कैसा साइड में रखा था, I did not open, I did not unpack, I did not video and nothing. I left it हम्म। as it is. Then only after वो जो सारा दिन का जो हो जाता है वो सब करने के बाद में तभी मैंने like उसके भी जैसे आफ्टर 1 मंथ लाइक मैंने खोल लिया था, आफ्टर एवरीथिंग वेंट ऑन आई हम्म। ओपन एंड आई वीडियो करके मैंने भेजा भी था एसडी कोड जो था, जी। वो सब हो गया था, लेकिन आई कुड नॉट ज्वाइन द क्लास, सो आई हैड हम्म। टोल्ड सानिया अबाउट इट। देन इट वाज सो नाइस ऑफ यू एंड यू पीपल लाइक यू अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड जैसे मेरा हम्म। क्लास 1 मंथ डिले करके ज्वाइन करवाया गया जी गया जी था। जी जी। सो वेरी कोऑपरेटिव, लाइक अच्छा लगा मुझे कि मैं एटलीस्ट, नहीं तो लाइक मेरा 2 महीना का मोर और लेस लाइक वो लॉस जाता था एंड जो भी जी क्लास जी होती मैं जी तो कर नहीं पाती थी। जी जी जी। तो वो थोड़ा ऑलराइट। सपोर्ट मिला था एसडी से मुझे कि भी हाँ चलो ठीक है, आप 2 महीना बाद में फिर आप ज्वाइन कर लो, आपका तब से इनका मैंने वो जी जो आपकी मेंबरशिप है तब से स्टार्ट कर देंगे, नॉट 2 मंथ मैंने स्टार्ट। जी, मुझे अच्छा लगा सुनकर कि ऐसा ऐसा हमारी तरफ से ये चीज आपके लिए रही और आपकी जो जर्नी है वो स्मूथली शुरू हो पाई। तो यस मैम। आज आप भावना अपने आप को कैसे देखते हैं? इतने टाइम से आप प्रेजेंट कर रहे हो, इतने टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज आप अपने आप को कैसा रेजन आर्टिस्ट महसूस करते हैं? हम अच्छा लगता है बट स्टिल टू टू बी वेरी ट्रू उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, पता नहीं क्यों। मैंने शायद कुछ बनाया तो अच्छा नहीं बना, तो उससे थोड़ा सा डिमोटिवेशन तो हुआ है, बट देन हम्म। आई नो विद टाइम हो जाएगा, बिकॉज एक्चुअली मैम आई कांट डिवोट मोर टाइम, जैसे अगर मैं शायद हम्म। और टाइम दूं तो कर पाऊंगी और अच्छा कर कर लूंगी, मुझे इतना पता है कि आई जी कैन डू इट, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट, मैं कर जी लूंगी मैम। बट जस्ट जी। दैट टाइम मैम, टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज जो टाइम एसडी को देती हूँ उस टाइम में मेरा और भी कुछ कुछ शेड्यूलिंग रहता है, जैसे अभी घर में शादी है मैम, तो लास्ट 2-3 महीने से तो मैं क्लास ही नहीं कर रही हूँ, तो मैंने एसडी को जी बताया कि मेरा जो मेंबरशिप है टू आफ्टर आफ्टर लाइक जैसे दिसंबर से कंटिन्यू करो, नवंबर लास्ट में शादी है मैम, तो दिसंबर जी एंड से या दिसंबर जनवरी से मेरी वापस से मेंबरशिप जो है वो शेड्यूलिंग की जाए। जी। अभी डेली का मैम कुछ ना कुछ प्रोग्राम है। अब एएसडी से जैसे मुझे मिला वो अल्फाबेट का, तो आई एम जस्ट हम्म। थिंकिंग कि जैसे वो हम लोग की हल्दी की मेहंदी की प्लेट बनती है ना मैम, तो आई जी एम जस्ट थिंकिंग कि वो यूज करके उसको बनाऊं तो इट लुक जी। नाइस, लोग फॉर देखेंगे तो श्योर फॉर अच्छा श्योर। लगेगा मैम। ठीक है। ऑल राइट। सो भावना जी, आप मुझे बताइए कि जैसे किसी को भी, कोई भी न्यू आर्टिस्ट है, कोई भी न्यू रेजन आर्टिस्ट जिनको पहली बार अपनी जर्नी शुरू करनी है, सो एज अ प्रो रेजन आर्टिस्ट आप उन्हें क्या सलाह देंगी कि उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हम उनको वो मास्क है, ग्लव्स है, इनका ध्यान रखना चाहिए मैम, दे शुड, एंड इट्स वेरी लवली मैम, रीजन इज रियली ब्यूटीफुल। आप क्या नहीं कर सकते हो ऐसी है, अगर वो मुझे पूछेंगे, अगर मेरी कभी किसी से बात होगी, आई विल रियली टेल देम कि रीजन इज जस्ट ब्यूटीफुल। जी। एक बार करके देखो, खुद में खुद जान जाओगे कि क्या है रीजन, क्या है उससे क्या नहीं हम्म। किया जा सकता मैम। ठीक है। लवली छोटे लवली एंड कोस्टर से, छोटे से कोस्टर से लेके बड़ी बड़ी टेबल्स बनती है, वॉल फ्रेम हम्म। बनते हैं, मतलब एनीथिंग यू कैन मेक एनीथिंग मैम। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। इवन यू नो किसी भी इंसान से ये सुनना, स्पेशली उस इंसान से जो उस पर्टिकुलर मीडिया में इतना टाइम निकाल चुका है, ये ना किसी के लिए मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है।
तो आपने बिल्कुल सही कहा, एंड मैं यही बोलूंगी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं कि भावना जी ने हर एक सिचुएशन को, हर एक मुश्किल सिचुएशन को पार कर कर रेजिन में अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करी है, चाहे कुछ भी हो। आपने खुद इनसे सुना कि क्या क्या मोमेंट्स थे लाइफ में, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, बट स्टिल वो रुके नहीं। ठीक है, तो आपको भी नहीं रुकना है और आपको भी अपनी पहचान बनानी है, बिल्कुल इन्हीं की तरह। सो भावना जी, आप मुझे बताइए कि आप एसजी स्टूडियोज में अपना जो ब्रांड लेकर आई हैं उसका क्या नाम है, उसके अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है? हाँ, मेरे ब्रांड का नाम फिड़का है। हम्म। ये ब्रांड नेम भी मेरे डैड ने ही मुझे बताया कि क्या क्या फिड़का करते हो आप लोग, मतलब इस तरह से हाँ। ना, वो उस चीज जी से जी निकल जी। के आया कि मतलब हाँ ये जी। सब क्या है, सब फिड़का ही है ऐसे करके। उन्होंने उन्होंने मुझे हम्म। मोटिवेट किया, उन्होंने ही मेरे जो लोगो बनाया, उन्होंने मेरे लिए ये सब करके अच्छा। दिया। हाँ, लवली। ही उन्हें स्टार्टेड, उन्होंने मेरे स्टिकर्स बना के दिए कि तुम ये स्टिकर्स तुम्हारे ब्रांड पे लगाओ, ऐसे करके। लाइक ही ओनली हाँ मोटिवेटेड मैम, ही एंड माय सिस्टर, बोथ ऑफ देम, लाइक माय यंगर सिस्टर, दे मोटिवेटेड कि हाँ। तो जी। फिर था मैं मैम, फर्स्ट आई स्टार्टेड विद बंदरवार एंड ऑल दैट ना मैम, वो फिर हम्म। मैंने उसी से स्टार्ट किया था। देन इट वेंट टू हम्म। डूडलिंग, लाइक डूडलिंग पे अगर आप मेरा इंस्टा पेज खोलोगे फिरका पे, तो यू विल गेट हम्म। टू सी डूडलिंग आल्सो देयर। हम्म। एंड देन नाउ इट्स स्विच टू रेजिन। राइट राइट राइट। एंड रेजिन के अंदर क्या क्या देखने के मिलेगा? मैम रेजिन में बहुत आइटम मैंने अभी बना रखे हैं, जैसे टेबल भी बनाया है, कोस्टर्स भी बनाए हैं, वॉल डेकोर भी बनाया है, अभी राखीज एंड वो तिलक थाली भी बनाई है मैम। एंड आई, अगर कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर आपके ब्रांड पर आता है, वो बोलते हैं कि भावना जी मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, मुझे ये स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसा बनाना वैसा बनाना, या आपको बस कंप्लीटली कस्टमाइजेशन के लिए बोले, तो आपके ब्रांड में कस्टमाइजेशन हमें देखने के लिए मिलेंगी? यस मैम, श्योर मैम, व्हाई नॉट। रिसेंटली आई गॉट एन जी। ऑर्डर मैम, रिसेंटली आई गॉट एन ऑर्डर फॉर नमोकार मंत्र। दे अच्छा। वांटेड, तो मैंने अभी अभी रिसेंट में ही, लाइक आई सी अराउंड 10-15 डेज पहले ही बना के मैंने उनको दिया है। लवली। दे वांटेड नमोकार मंत्र, तो मैंने स्पेशली उनका स्टिकर ऑर्डर बहुत अच्छी करके बात है। तो बना के दिए हैं उनको, एंड दे बहुत लाइक अच्छी इट बात है। मैम, अच्छा बनना था वो। तो अभी तक आपका जो ब्रांड है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुका है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है? मैम एक्चुअली नॉट मच, बिकॉज टू बी वेरी ट्रू, तो मैंने पहले तो ऐसा इनको इतना सीरियसली लिया नहीं था ना आर्ट फॉर्म को, कि बिजनेस फॉर्म में जी करूँ जी बोल के जी। ऐसा। बस मैंने शौकिया तौर पे, एज माई पैशन फॉर आर्ट, आई जस्ट टुक इट। बट देन जस्ट लगा कि हाँ, बिजनेस भी किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम खाली ये आती है मैम, बिकॉज दिस इज स्मॉल प्लेस वेयर आई स्टे, नलवाड़ी इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल टाउन। तो राइट यहाँ राइट में राइट। पीपल को आर्ट की वैल्यू थोड़ी कम है मैम, बेसिकली। जी जी जो जी जानते जी हैं जी। वही जानते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली जी। जो है इंस्टा से ऐसे ही मेरा सेल होता है। अब जो जो हम्म। मैंने अभी बनाया फ्रेम, वो मेरा लोकल था। जो हम्म। मैंने नमोकार मंत्र बोला था, मैंने शायद लोग जानते जानते जानेंगे मैम, तो जी ज्यादा जी तो जी। नहीं, अराउंड 3-4 थाउजेंड रुपीज मैंने आज तक का मेरा सेल हुआ बट है। मुझे लगता है कि भी स्टार्टिंग जहाँ पर, और जिस तरीके से, जिस मेहनत से आप लगे हुए हैं, आप डेफिनेटली उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे जहाँ आपको यस मैम, पहुंचना आई है, नो, भावना एंड जी। आई नो मैम कि एसडी इज विथ मी एंड आई कैन डू इट, फॉर मुझे श्योर, पता है। एवरी टाइम। जी जी, बिल्कुल 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 भावना जी। तो भावना जी, आप मुझे बताइए कि आपके सेट ऑफ गोल्स क्या है खुद को लेकर, अपने ब्रांड को लेकर, कि मुझे आने वाले टाइम पर ये पर्टिकुलर चीजें अचीव करनी है। मैम आई कुडंट गेट यू। आपके सेट ऑफ गोल्स क्या है? कि जैसे होता है ना कि आर्टिस्ट प्लान करते हैं कि यार मुझे ये चाहिए अपने लिए, ये मेरा ब्रांड कुछ ऐसा बन जाए, मैं कुछ ऐसी बन जाऊं, तो आपके वो सेट ऑफ गोल्स क्या है जो आपको पूरे करने हैं? मैम वैसे तो एम तो बहुत हाई है मैम, टू बी लाइक, आई रियली वांट टू फ्लरिश इन रीजन। मेरा मन है कि बहुत अच्छा करूं, अच्छी अच्छी चीजें बनाऊं। जैसे मैं रील्स भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये तो मैं भी बना सकती हूँ, बस बस थोड़ा सा जी। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हल जाता है, लेकिन ठीक है मैम, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। आई नो आई कैन डू इट। बस बिल्कुल जस्ट दैट बिल्कुल थोड़ा सा टाइम मुझे और देना है, एंड आई कैन डू इट मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100%, 100% भावना जी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो लवली, सो वंडरफुल। अपने सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है बहुत अच्छे दिए। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द रैपिड फायर राउंड। ओके, तो चलते हैं। इससे पहले कि मैं रैपिड फायर राउंड शुरू करूं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किसी को भी अगर आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करना हो, तो आपको किस नाम से करे? मैम ऐसे भावना फिरका करेंगे तो शायद आ जाएगा, फिरका से ही आता है, मेरा जो ब्रांड नेम है वो ठीक फिरका है। से ही खुलता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपको इंस्टाग्राम पे जाकर फिरका सर्च करना है और भावना बजाज जी का नाम सर्च करना है। वहां पर आप इनको इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और इनके जितने भी आर्ट वर्क्स हैं, इंक्लूडिंग डूडलिंग एंड वेरिएशंस ऑफ कलर्स, रेजन आर्ट, बंदरवाल, एंड जो भी इनकी कलेक्शन है, सब आपको देखने के लिए मिलेगी। प्लस यू कैन कस्टमाइज योर आर्ट वर्क फ्रॉम हर एज वेल। एंड जितने यस भी मैम। आसाम में रहने वाले लोग हैं, आपके तो शहर में है ये ऑलरेडी,
ठीक है? तो प्लीज आप अपना हाथ पीछे मत खींचिए, आगे जाइए, अप्रोच करिए और अपने लिए कुछ अच्छा कस्टमाइज करवाइए जी। Yes, ma'am. All right, so rapid fire rounds with Bhavna. Your first question is about your favorite color to work with in resin art. Ma'am, black and white gold. Okay. Acrylic color or epoxy resin? Ma'am, first acrylic, then epoxy. Like जैसे अब अभी तक Okay, तो you're into more. हाँ, yes, ठीक है, yes, okay, ma'am. okay. Abstract art or realistic art? Ma'am, abstract. Okay. Resin jewelry or larger resin product? Ma'am, larger resin product. Usually, I'm not very Glossy fond or of. matte finish? Ma'am, glossy. Okay. Is there any preferred resin art tools like silicone mold or freeform pouring with a glue gun? क्या prefer करती हैं? Ma'am, mold. Okay. Early bird or night owl? Ma'am, night out, night out. ओके ओके सो आप मुझे बताइए योर गो टू सोर्स फॉर आर्ट सप्लाईज, कहाँ से आप आर्ट सप्लाईज लेना पसंद करती हैं? मैम मैक्सिमम तो एसडी से, अदरवाइज तो ऑनलाइन मैम. ऑल राइट भावना जी, आप मुझे बताइए कि आप जब भी थोड़ा सा काम डाउन, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहती हैं तो आप किस तरीके का म्यूजिक प्रेफर करती हैं? मैम सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक. सो इज देयर एनी फेवरेट सॉन्ग? मैम ओल्ड सॉन्ग्स. चलिए एक लाइन हो जाए इंटरव्यू को बाय बाय करने से पहले, मैं बैकग्राउंड मुसाफिर. म्यूजिक भी दूंगी। मुसाफिर, करिए कहिए कहिए। मुसाफिर हो यारो, यारो ना ना घर घर है ना ठिकाना, मुझे बस है। चलते जाना, बस चलते जाना. Lovely. Thank you so much, भावना जी. And I really wish SG Studio Season 2 आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर आए और आपके जितने भी ड्रीम्स है, जितनी भी मैनिफेस्टेशंस है वो पूरी हो। और आप जिस स्पिरिट के साथ लगी रहती है ना अपने काम में, आप उसी तरीके से लगे रहिए, ठीक है? जैसे हम ऐसे गाने की एक लाइन मैं भी बताने वाली हूँ आपको कि जैसी तू है वैसी रहना, ठीक है? तो आप जैसे हैं आप वैसे ही रहना और इसी तरीके से अच्छा काम करते रहना, ओके? यस मैम, यस मैम. जी, I'll see you super soon, भावना जी, टेक केयर और बाय थैंक बाय। यू.